नमस्कार, आप सबकी खबर टीवी देख रहे हैं। मैं प्रवीण अहलावत हूं। पंचायत चुनाव हो या जिला पार्षद के चुनाव हो, वो बिल्कुल सरगर्मियां हैं उनकी पूरी तेज हो चुकी हैं। इस वक्त मेरे साथ वार्ड नंबर 18 से बेहद ही ऊर्जावान और नौजवान उम्मीदवार हैं अमित अहलावत। और अब की बार चुनाव में जा रहे हैं। अक्सर लोग चुनाव में जाते हैं, वायदे करते हैं कि अगर मुझे जनता चुन लेगी तो मैं ये काम करूंगा, लेकिन पहली बार एक ऐसा चेहरा है अमित अहलावत जो चुनाव में जा रहे हैं, जो वायदे करके चुनाव में नहीं जा रहे हैं बल्कि चुनाव से पहले हैं उन्होंने वो काम करके दिखाए थे। और पहली बार राजनीति के आयाम भी अमित अहलावत ने बदल दिए हैं। उन्होंने एक नया आयाम स्थापित कर दिया है कि आप चुनाव में जाने से पहले ही लोगों के बीच में जाके आप काम कीजिए, ताकि कोई शंका सुबह ही ना रहे कि वायदे करने के बाद अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे बीच में आते नहीं है, वोट नहीं ले गए। तो अमित अहलावत ने राजनीति को ही बदल के रख दिया है। अमित अहलावत ने इतने सामाजिक सरोकार के काम किए हैं, खेल खिलाड़ियों को लेकर हो या किसी धार्मिक किसी चीज़ में सहयोग देना हो, बड़े बड़े हिंद केसरी के दंगल भी इन्होंने कराए हैं। और जो इनका क्षेत्र है उसमें चाहे किसी भी नौजवान बच्चे या बेटी ने किसी भी खेल में नाम रोशन किया हो, हमेशा ये नौजवान है वो बढ़ चढ़कर है भाग इन्होंने लिया था। हालांकि अमित अहलावत का नामांकन रद्द हो गया था, लेकिन कवरिंग कैंडिडेट इनके पास था तो उसमें है, वो कोई दिक्कत नहीं हुई। तो इन सभी चीज़ों को लेकर अमित अहलावत से हम चर्चा करेंगे। अमित, जैसा कि मैंने कहा कि आपने राजनीति के मायने ही बदल के रख दिए हैं। अक्सर लोग राजनीति में जाके वायदे करते हैं कि अगर आप मुझे चुन लोगे तो मैं ये करूंगा। तो मैंने जैसे कि बताया कि आप एक ऐसे चेहरे के तौर पर जा रहे हो जो पहले ही जनता के बीच में काम करके हैं। वो एक ऐसा चेहरा है जो चुनाव में जा रहा है। जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद मैं अपने ग्रामवासियों को, अपने वार्ड की जो मेरे पूजनीय ग्राम क्षेत्र के निवासी हैं, मैं उन सब को, पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जैसा कि आप जो बता रहे हैं कि काम जो हमने किए हैं वो संभव हो पाया है मेरे जो बड़े भाई, हमारे जो साथी हैं, उन सब के सहयोग के कारण। उन सब का मुझे बहुत अच्छा सहयोग मिला है, बड़ों का अच्छा आशीर्वाद मिला है। तो जो भी हमारे क्षेत्र की जनता की जो भी समस्याएं, जो भी ज़रूरतें, जो भी जिम्मेवारियां मुझे दी गई हैं, मैंने वो सारी पूरी करने का प्रयास किया है। इसके पीछे आपका मकसद क्या था? जैसे कि मैंने बताया कि लोग वायदा करके राजनीति में जाते हैं, अगर चुन लोगे तो मैं ये काम करूंगा। इसके पीछे का आपका मकसद क्या था? पहले ही काम करके लोगों के बीच में जा रहे हैं। जी, सभी बड़े भाइयों का, सभी साथियों का सहयोग मिल रहा है, तो सारे काम तुरंत हम शुरू करवाते हैं और उनको पूरे भी करवा देते हैं। केवल वायदे करने वाली राजनीति ठीक नहीं होती। जो काम हम कर सकते हैं तो हमें उन कामों को तुरंत कर ही देना चाहिए। आपका नामांकन रद्द हो गया, हालांकि कवरिंग कैंडिडेट आपके पास है, मतलब आप ही चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए आखिरकार क्यों रद्द हुआ। और उसके बाद लोगों के फ़ोन भी आए होंगे कि प्रधान जी इतना अच्छा चुनाव चल रहा था, क्या कोई दिक्कत तो नहीं हो गई है? तो उसको लेकर मतलब कैसे क्या बताया? जी, ये कोई छोटा मोटा टेक्निकल इशू के कारण जो है नामांकन हमारा रद्द हो गया, लेकिन वो कोई परेशानी वाली बात नहीं। हमने कवरिंग में जो है ना 2 फॉर्म भरवा रखे थे, जो एक भाई ने वापस अपना ले लिया है। तो अब मेरे पिताजी के नामांकन पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और जो हमारा मकसद चुनाव लड़ने का, हमारा मकसद हमारे क्षेत्र की, हमारे समस्याओं को दूर करना, समाज की सेवा करना है, जो हम जारी रखेंगे, जिसको हम जारी रखेंगे। बिल्कुल। अच्छा, खिलाड़ी कोई भी हो, चाहे कोई भी नौजवान लड़का हो, कोई भी बेटी हो, मेडल लेके आए हैं। हमने सागर अहलावत के प्रोग्राम में भी देखा, अन्य जो बच्चे हैं, बेटियां हैं, थोड़े दिन पहले हैं कुश्ती में मेडल लेके आई थी, चाहे जूडो में खिलाड़ी मेडल लेके आते हैं। मतलब अमित अहलावत हर जगह जाते हैं, मतलब अच्छा सहयोग है, वो सारी चीज़ें करते हैं। खिलाड़ियों से इतना प्यार अमित अहलावत को आखिरकार क्यों? जी, क्योंकि खेल से मुझे प्यार है, तो खिलाड़ियों से प्यार तो ऑटोमेटिकली होगा ही। तो जैसे कि अच्छा लगता है, कोई भी हमारा छोटा भाई, छोटी हमारी बहन कोई मेडल्स जीत करके लाते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। और जो हमारे छोटे भाई बहन जो अच्छे खिलाड़ी हैं, जो ये हमें दिखता है कि ये
फ्यूचर में कुछ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, हमारे गांव का, हमारे समाज का नाम रोशन कर सकते हैं, तो हम उन खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए हमें चाहे उनको उत्साहवर्धन जिनको हम बढ़ाने के लिए हम जो हम प्रयास कर सकते हैं वो हम करते हैं। चाहे किसी मान लो कोई भी ज़रूरत है, किसी भी खिलाड़ी को किसी भी तरह की कोई आर्थिक ज़रूरत है या किसी भी तरह की ज़रूरत है जो हम पूरी कर सकते हैं वो हम पूरी करवाते हैं। अच्छा, कई बार आप डोर टू डोर कर चुके हैं, लगातार आप जनता के बीच में ही रहते हैं। अब कल डिगल गांव है आपके समर्थन में दोबारा से है, वो इकट्ठा हो रहा है, क्या मकसद है? पूरे प्रदेश में रिकॉर्ड जीत दर्ज कराना चाहते हैं, मतलब मकसद क्या? इतना अच्छा चुनाव चल रहा है, मतलब ऐसे में कैंडिडेट ढीला हो जाता, लेकिन पूरा गांव कल फिर उमड़ रहा है, मतलब क्या रिकॉर्ड जीत आपका मकसद लग रहा है शायद? जी देखिए, जो हमारा जो टारगेट है, हमारा वो जो फोकस है वो मार्जिन को लेकर है कि कितनी बड़ी जीत दर्ज कर सकते हैं। और हमारा प्रयास ये रहेगा कि पूरे हरियाणा के 413 वार्ड में नंबर 1 जो जीत होगी, हमारे 18 नंबर वार्ड की, झज्जर ज़िले के 18 नंबर वार्ड की सबसे ज़्यादा मतों से हम जीत करके दिखाएंगे। और ये कल जो है सुबह 10 बजे यहाँ हमारे गांव में, डिगल गांव में बाबा मोहजमा है, वहाँ पे बाबा मोहजमा के मंदिर में पूरे गांव को इकट्ठा कर रहे हैं। गांव का आशीर्वाद जो लेकर के बच्चे जो दिन हैं 4-5 दिन हैं, जोश के साथ सारे युवा साथी जोश के साथ जो है ना, आगे जो हमारे 4-5 दिन 6 दिन जो चुनाव के बचे हैं उसमें जोश के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरा आशीर्वाद लेकर के बड़ों का सबको साथ लेकर के अपने चुनाव प्रचार में घूमेंगे। और बहुत ज़्यादा मेहनत करके हम बहुत बड़ी जीत दर्ज करना चाहेंगे। अच्छा अमित, एक चीज़ और भी, एक बड़ी जिम्मेवारी भी आप पे आ जाती है। हालांकि आपके चुनाव में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपके साथ ग्राउंड पे भी घूम चुके हैं, लोगों से भी हम बात कर चुके हैं, तो ये तो सवाल, ये निशान ही नहीं उठता कि अमित अहलावत के चुनाव में कोई दिक्कत है। लेकिन इतने ज़्यादा काम आपने लोगों के किए हैं तो आपसे तो और ज़्यादा उम्मीदें हैं, वो लोगों को बढ़ जाती है। आपकी जीत में शायद कोई दिक्कत होने भी वाली नहीं है, तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें लोगों की आपसे बंध गई हैं। तो आगामी 5 साल के लक्ष्य क्या रहेंगे? और क्योंकि उम्मीदें आपसे इतनी ज़्यादा हो गई हैं तो ये भी जिम्मेवारी आ जाती है, क्या महसूस करते हैं इन चीज़ों को? जी देखिए, जो भी काम मेरे सामने आते हैं या हमारे सामने आते हैं, हमारे जो साथी हैं सबके सामने जो भी काम हमारे सामने आते हैं, हमने तुरंत उनका निपटारा किया है। तो जब हमारे जो भाई जिनको परेशानियां हैं वो देखते हैं कि ये यहाँ काम जो है हमारे तुरंत हो जाते हैं, तो काम फिर और भी आते हैं तो लेकिन हम उन सब के लिए तैयार हैं। जितने ज़्यादा काम हम कर सकेंगे, हम तो ये चाहेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भलाई के, हम अपने क्षेत्र की भलाई के काम करें। और उतने काम, जितने ज़्यादा हम काम करेंगे उतनी हमें अपनी जो है अंतरात्मा से हमें भी शांति तभी मिलेगी कि जितने ज़्यादा काम हम कर सकें, प्रयास करेंगे कि जितने ज़्यादा हमारे पास काम आए हम पूरे के पूरे हम कामों को करके दिखाएं। युवाओं में खासा क्रेज आपका देखा जा रहा है, यूथ आइकन मतलब अमित अहलावत है, उनको कहा जा रहा है। देखिए, आप पूरा कई बार डोर टू डोर कर चुके हैं, बहुत सारी जगह आप जा चुके हैं, लेकिन युवा है वो, मतलब प्रत्येक युवा ये चाहता है कि अमित अहलावत हमारे बीच में, अमित अहलावत हमारे बीच में आए। तो मतलब उन युवाओं के लिए आपका क्या मैसेज रहने वाला है जो हमारे माध्यम से देखेंगे? क्योंकि हो जाता है कई बार शायद हर जगह ना भी पहुँच पाए आदमी, तो यूथ आपसे बड़ी उम्मीदें लगाई हुई है जिनसे आप मान लो ना भी मिल पाए, वैसे तो आप जा चुके हैं और एक के बीच में, तो हमारे माध्यम से उन युवाओं के लिए क्या आप कहेंगे? जी, युवाओं का जो है ना हमारे पूरे क्षेत्र में, पूरे वार्ड में बहुत ज़्यादा प्यार प्रेम, बहुत अच्छा साथ मिल रहा है। उसका कारण ये है कि हमारी युवा शक्ति को ना हम ये बताते हैं कि आप अपने भविष्य को देखो, अपने परिवार को, अपने समाज को देखो। हम किसी भी युवा को कोई भी गलत काम, आज तक हमने ना कभी किसी से गलत काम करने को कहा, ना कोई ऐसा, मतलब युवाओं को जो भी हमने सलाह दी है, अच्छी सलाह दी है। किसी भी युवा को हम ये नहीं चाहते कि कोई युवा बेरोजगार भटके, कोई युवा नशे की तरफ जाए। हम हर युवा को जो है ना अच्छी
जो है अपनी तरफ से जो गाइड करते हैं कि जिससे कि वो अपने फ्यूचर को बना सके, अपने परिवार को अपने घर पर हम परिवार में सुख शांति के साथ अपने घर वालों को परेशान ना होने दे और अपने गांव का, अपने समाज का नाम रोशन, अपने समाज की भलाई के कुछ काम करके वो भी हर युवा कुछ न कुछ समाज की भलाई के काम करे। हमने देखा है आपको कि कहीं भी किसी गांव में आप जा रहे हो, युवा अगर खेलते रहते हैं, आप उनके बीच में एकदम से गाड़ी रोक कर पहुंच जाते हैं, पूछते हैं उनसे कि खेल कूद के किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं। हमने ऐसे भी सुना है आपके बारे में, अगर कोई परेशानी है तो तुरंत से अमित अहलावत ने कोई भी खेल कूद का सामान है और कुछ है तुरंत से उनको प्रोवाइड है वो करा दिया। खैर, सेब का निशान आपका आया है। सेब सेहत के लिए वैसे भी अच्छा होता है, लोग कहते हैं सुबह उठते ही एक सेब खा लीजिए, बीमारियों से दूर रहिए, तो निशान भी बेहद अच्छा आया हुआ है सेब का। जी जी जी, बहुत ही अच्छा निशान है। और हम तो ये कहेंगे कि सब डेली जो है ना सुबह उठ करके सेब खाएं, और हम भी अब अपने चुनाव प्रचार में सबको फ्रूट खिलाएं, सबको सेब खिलाएंगे। तो जैसा कि हम चाहते थे, ये चुनाव चिन्ह लेने से पहले ही हम चाहते थे कि अगर हमारा निशान चुनाव चिन्ह सेब का आ गया तो सबको सेब खिलाएंगे। पूरे वार्ड को, पूरे क्षेत्र को, अपने पूरे वार्ड को ना सबको हम सेब खिलाएंगे। बिल्कुल। हमारे माध्यम से लोगों से एक अपील और कर दीजिए आप। जी, मैं अपने जो क्षेत्र की जनता, जो मेरे लिए भगवान का एक रूप है, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि 30 अक्टूबर को सेब के निशान पर, सेब के निशान वाला बटन दबाएं और अपने बेटे को, अपने भाई को भारी बहुमत से विजयी बनाएं। आपका आत्मविश्वास का आपका रीज़न क्या है? क्योंकि वैसे तो जो उम्मीदवार खड़े होते हैं माथे पर चिंता की लकीरें होती हैं, शिकन आ जाती है, आप आत्मविश्वास की वजह क्या रही? जो मेरे साथ मेरे बड़े भाइयों का साथ है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, तो कोई चिंता की कोई बात ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। ये अमित अहलावत है, वार्ड नंबर 18 से है, चुनाव हैं, लड़ रहे हैं। हालांकि इनका जो खुद का नामांकन था वो रद्द हो गया था, लेकिन कवरिंग कैंडिडेट है वो इनके पास था, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और जैसा कि मैंने बताया कि एक ऐसा नौजवान जो वायदे करके चुनाव में नहीं जा रहा है, बल्कि चुनाव से पहले ही वायदे पूरे करके है वो चुनाव में जा रहा है। राजनीति के आयाम भी अमित अहलावत ने हैं वो बदले हैं, और पहले ही लोगों को बताया है कि राजनीति, स्वच्छ राजनीति आखिरकार कैसे होती है। कहने वाली बात होती है, युवाओं का साथ दूंगा, गाँव के अंदर काम करेंगे, खिलाड़ियों का सम्मान करेंगे, लेकिन ये सभी चीज़ें हैं वो लेकर अमित अहलावत जा रहे हैं। एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्ट भी है कि अमित अहलावत के चुनाव में खासी दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन एज ए मीडिया पर्सन हम नहीं कहते, लेकिन अमित अहलावत कह रहे हैं कि एक रिकॉर्ड जीत की तरफ है वो बड़े हुए हैं, और कल पूरा डीगल गांव है, बहुत बड़ा गांव है, इनके समर्थन में है, दोबारा से इकट्ठा हो रहा है। तो आप सोच ही सकते हैं गांव से अकेले ये इकलौते उम्मीदवार भी। हालांकि देखिए, चुनाव का जो आदमी है, जन्मभूमि होती है, लेकिन कर्मभूमि तो सारा ही क्षेत्र आपका हो जाता है। तो जन्मभूमि बेशक से अमित अहलावत की डीगल है, तो कर्मभूमि तो पूरे 11 के 11 गाँव हैं। उम्मीदवार तो प्रत्येक गाँव का ही हो जाता है, प्रत्येक उस आदमी का हो जाता है जिसने वोट दी उसका भी, जिसने ना दी उसका भी। बेहद अच्छा चुनाव चल रहा है। अमित अहलावत का चुनाव चिन्ह सेब का है, और लग भी नहीं रहा कि ज़्यादा दिक्कत अमित अहलावत को आने वाली है। कल पूरा गाँव भी इकट्ठा होगा, और उसके बाद तो मतलब उसके बाद भी घूमेंगे शायद, उसके बाद तो कोई कसर रहती नहीं है। लेकिन घूमना पड़ता है प्रत्याशी को, डोर टू डोर ये कर रहे हैं, कई बार डोर टू डोर है वो कर चुके। अभी तो जो है ना, कम से कम 2 बार डोर टू डोर मुझे और भी करना है। कई बार कर चुके थे। हाँ, 3 से 4 बार मैं पहले भी कर चुका हूँ, और आने वाले 4 से 5 दिन में 2 बार और डोर टू डोर में जो है ना करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तमाम बातें थी जिसको लेकर अमित अहलावत जा रहे हैं, पहले ही जा रहे हैं काम करके। शुक्रिया।